दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और संभल उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे 24 नवंबर को, उस पर पुलिस ने अब केस डायरी में जो नाम दर्ज किया है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। और वो नाम है समाजवादी पार्टी का सांसद जियाउल रहमान बर्क। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इस दंगे की जांच कर रही थी, एसटीएफ के साथ मिलकर के जो जांच हो रही थी, अब उसको लेकर कोर्ट में जो दस्तावेज पुलिस की तरफ से सबूतों के साथ पेश किए गए हैं, उसमें पुलिस ने यह बड़ा खुलासा कर दिया कि हमने जो दंगों के पीछे बदमाश थे, जो गैंग पकड़ा था हिंसा के आरोप में, शरीक साठा गैंग, उसके सदस्य मुल्ला अफरोज, उसने यह बता दिया कि हमको हायर किया गया था दंगे के लिए और हमको एक टारगेट दिया गया था जो वकील विष्णु शंकर जैन है, उनकी हत्या करनी है। जी हां, आपने सही सुना, विष्णु शंकर जैन की हत्या की सुपारी दी गई थी और दंगा फसाद कराने के लिए यह तय किया गया था कि बड़े संख्या में आपको विष्णु शंकर जैन की हत्या करने के बाद मुसलमानों में भी कुछ को गोली मारनी है, क्योंकि ये दो कम्युनिटी का आपस में बैर दिखाने के बाद इसको पोलराइजेशन करना था और हिंदू मुस्लिम के बड़े दंगे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कराने का षड्यंत्र रचा गया। इस मामले का खुलासा पुलिस में जब वहां संभल में जो जामा मस्जिद है उसके जो सदर हैं, उन सदर को जब पकड़ा तो उस सदर ने खुलासा कर दिया कि इस सब के पीछे हमें तो केवल यह बताया गया था कि जब आपको इशारा होगा तो पब्लिक को इकट्ठा करना है और पब्लिक को इकट्ठा करके उसके बाद पथराव करा देना है और ऐसा दंगा कराना है जिसमें विष्णु शंकर जैन जब मस्जिद के अंदर चला जाए जांच के लिए, उसके बाद दंगा फसाद करना है ताकि उसकी हत्या की जा सके। यह खुलासा और किसी ने नहीं, संभल के जामा मस्जिद के सदर ने पुलिस को बताया है। सबूत के तौर पर उसने कुछ चीजें प्रस्तुत की हैं और वीडियो क्लिप भी पुलिस के पास है जिसमें समाजवादी पार्टी का सांसद जियाउल रहमान बर्क जुम्मे के दिन मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को भड़का रहा है। उसके बिना पर अब पुलिस ये पूरी जांच के लिए गिरफ्तार करने वाली है जियाउल रहमान बर्क को। अब इसकी भी गिरफ्तारी होगी। आप सुनिए ये किस तरह का सांसद है कि संसद के अंदर वक्फ बोर्ड बिल पर खड़े होकर बयानबाजी कर रहा है और यह कह रहा है कि बंटवारे के समय जिनको हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रह गए। हम देश के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम नौकर भी नहीं है, हम तो देश के मालिक हैं। ये जो समाजवादी पार्टी का सांसद है जियाउल रहमान बर्क अपने आप को हिंदुस्तान का मालिक बता रहा है और इसके कारनामे देखिए कि मालिक बता रहा है, इसीलिए इसको लगता है कि कोई इनके काम में दखल देगा तो ये दंगा फसाद कराएंगे और ये हत्या करा देंगे। सुनिए पहले संसद के अंदर जियाउल रहमान बर्क ने क्या कहा। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी का सांसद अपने आप को भारत का मालिक बता रहा है। यह बता रहा है कि 1947 के बंटवारे में ये भारत के अंदर जो रह गए ये इसलिए रह गए, इनको हिंदुस्तान से प्यार है।
लेकिन इससे पूछे कोई कि ये मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, 1978 के दंगे किसने किए थे संभल में? दोस्तों आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं कि 1978 में इसी संभल में दंगे हुए थे और आज के 47 साल पहले 184 लोगों को मारा गया था, जिनमें से कई को चीर दिया गया था और ये प्लानिंग से दंगे हुए थे। ठीक इसी तरह आप याद करिए कोलकाता का डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें भी इसी तरह जो गैंगस्टर हैं उनको हिंदुओं का कत्लेआम करने का एक तरह से ठेका दिया गया था। ठीक उसी पैटर्न पर संभल के दंगे कराए गए। अब ये जो मस्जिद के सदर ने खुलासा किया है, इसके बेस पर अब पुलिस जो है कोर्ट से सम्मन जारी कराएगी और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि सांसद जियाउल रहमान बर्क की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अभी यह सबूत जुटाना और पूछताछ होना जरूरी है कि इस दंगे में पाकिस्तानी एंगल जो आ रहा है, क्या पाकिस्तान के लोग जियाउल रहमान बर्क से सीधे टच में थे या कहीं से फंडिंग हुई है या कोई और मीडिएटर है? क्योंकि अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो भारत के अंदर कई और जगह भी दंगे फसाद हो सकते हैं और इसीलिए अब पुलिस ने इस मामले में केस डायरी में इनका नाम लिखा है। और यहां आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो जियाउल रहमान बर्क अपने आप को मालिक बता रहा है, इसी चक्कर में 2 करोड़ रुपए का बिल है बिजली का, जमा ही नहीं किया। आप देखिए, आपको विजुअल में दिखाई देगा कि किस तरह से जब बाबा जी आए उन्होंने आदेश दिया तो पता चलता है 2 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके तार को हाथ लगा दे। योगी जी ने सख्त आदेश दिए तो बिजली का कनेक्शन काटा गया। इनकी बिल्डिंग थी, अब उस बिल्डिंग की पैमाइश भी की जा रही है। आप देखिए विजुअल में, अब उस बिल्डिंग की पैमाइश की जा रही है और यह तय हुआ है कि यदि उसमें कोई भी ऐसी अनियमितता पाई गई तो निश्चित रूप से उस पर बुलडोजर चलेगा। यानी बुलडोजर तो चलना तय है। दंगे में नाम आ गया है और अब इसमें कोर्ट से परमिशन होगी, क्योंकि जियाउल रहमान बर्क सांसद है तो इसके लिए लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेनी होगी और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि परमिशन तो मिलेगी। जब इनसे पूछा जाएगा तो राज और भी खुलेंगे। और आप सोचिए किस तरह का पैटर्न है कि भीड़ को उकसाया जा रहा है। देश के अंदर अभी भी वक्फ बोर्ड को लेकर के जगह जगह जो विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, फिर चाहे उसमें जयराम रमेश हो, फिर चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अखिलेश यादव हो, इनको आप सबको देखिए एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि देश में दंगा कराने के लिए पहले लोगों को झूठ बोलकर भड़काना। सच तो बोल नहीं सकते और इसलिए झूठ बोल रहेंगे कि आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। जनता को सड़क पे उतारने का प्रोग्राम इन्होंने किया है और उसको किस तरह से दंगा फसाद कराते हैं, इनका खतरनाक एक दिमाग देखिए कि एक जाने माने वकील की ये हत्या कराना चाहते थे। यह खुलासा पुलिस ने किया है और इस खुलासे के बाद अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसमें आपको यह बता दिया मैंने पहले ही कि हिंसा का आरोपी जो साटा गैंग का सदस्य पकड़ा गया मुल्ला अफरोज, उसकी भी कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि अभी जांच अधूरी है। मास्टरमाइंड के अलावा अभी कई लोगों को पकड़ना जरूरी है, उनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अब इस मामले की गंभीरता को सोचिए। योगी आदित्यनाथ ने यूं ही नहीं कह दिया था कि आज के 47 साल पहले जो दंगे हुए थे संभल में, हम उनकी भी जांच कराएंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि संभल के 1978 के दंगों में 169 एफआईआर दर्ज हैं। उनमें से कई को तो जब मुलायम सिंह की सरकार थी उनको समाप्त कर दिया गया, दखलंदाजी की गई। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने आदेश कर दिए हैं और यह कहा गया है कि वो सारे केसों को दोबारा से देखा जाए, क्योंकि डर में, दबाव में और पुलिस की बेरुखी के कारण बहुत सारे लोग निराश होकर के घर बैठ गए थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि ऐसे सभी दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जो दंगा पीड़ित हैं उनके साथ अब न्याय होगा। तो निश्चित जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह का चरित्र समाजवादी पार्टी का सामने आया है, यह अब सबको देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा फसाद हो और वहां समाजवादी पार्टी का नाम ना आए, ऐसा होता नहीं है। अब तो सांसद का नाम खुलकर के सामने आ गया है। इस पर अखिलेश यादव क्या कहेंगे, देखने की बात होगी। लेकिन देखने की बात तो हिंदुओं को भी है, जो लगातार इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आते हैं और इन्हीं को वोट दे देते हैं। ये ठीक ऐसा है कि जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, अपने दुश्मन को पाल रहे हो, सांप को दूध पिला रहे हो। ये अब
हिंदुओं को अलर्ट होना पड़ेगा और जातियों में ना बंटकर इस देश के बारे में सोचना होगा। और तभी ये विपक्षी पार्टियों को अब ये दिखाना होगा। आप सोचिए कि ये दंगे फसाद करा सकते हैं, हत्या करा सकते हैं और ये कुछ भी करा सकते हैं और देश की संसद के अंदर खड़े होकर दावा कर रहे हैं हम तो देश के मालिक हैं। अब इस मालिक को योगी की पुलिस अंजाम तक पहुंचाएगी और निश्चित जान लीजिए ये जीवन भर जेल में रहने वाला है, क्योंकि योगी जी आप पहले ही कानून बना चुके हैं कि संपत्ति भी जब्त करेंगे और इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी धाराओं में केस दर्ज होकर जब कार्रवाई होगी ये जेल से बाहर आने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि पूरे देश में यह वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए, मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए दंगे फसाद तक करा देती हैं, बदमाशों को हायर कर देती हैं ताकि सरकारों को बदनाम किया जा सके, योगी को बदनाम किया जा सके। वंदे मातरम।